वाह क्या बात है तिवारी, बहुत बढ़िया तिवारी। अगर मांग ले तू ए जाने जिगर तो तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर के हक दोस्ती का। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। वाह भैया हमारे 101 मुद्राएं दे रहे हैं। संयुक्त परिवार एक परिवार, आशीष मिश्रा जी बिस्वा से आप आए हैं। हाँ। हमारे भैया राम विनोद वाजपेयी जी और दादा शाबिर खान जी, आपका ये परिवार है संयुक्त परिवार एक परिवार। और भैया कह रहे हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ। बिल्कुल, जिसके पास आप जैसे भाई हो, आप जैसा संयुक्त परिवार हो, वो तो भाग्यशाली होता ही है। और क्या। और ये सत्य है कि ईश्वर ने अच्छा ही भाग्य दिया है, इसलिए दोबारा जिंदगी मिल गई है गाने के लिए। अगर ईश्वर ने ना चाहा होता तो क्रांतिमाला आपके बीच में नहीं होती। चाहता ईश्वर तो अंग भंग कर देता, बोल ना पाते, हाथ पैर टूट जाते इतने बड़े एक्सीडेंट में। लेकिन उसने जीवित रखा और सुरक्षित जीवित रखा, और क्या, ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊं। तो जो टूटा फूटा बन रहा है वही इसमें आ रही हूँ। धन्यवाद। अगर मांग ले तू जाने जिगर तो तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर के हक दोस्ती का, के हक दोस्ती का अदा हो गया, हक दोस्ती का अदा हो गया। तो सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। तो सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा, सुना है कि तू बेवफा। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते बाबूजी, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते हैं। धन्यवाद। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। तो सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा, सुना है कि तू बेवफा। नंदरानी जवाब सुनिए। बढ़िया सवाल आपने दिया है और मुस्कुराती रहा करो। आप भाभी को अगर जिंदा देखना चाहते तो मुस्कुराती रहा करो, क्योंकि बुरे को कह दिया अच्छा तो हम शिकवा नहीं करते,
बुरे को कह दिया अच्छा तो हम शिकवा नहीं करते, हम इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते, और लगी है जान की बाजी तो मुंह उतरा हुआ क्यों है, लगी है जान की बाजी तो मुंह उतरा हुआ क्यों है, अरे जुआरी दांव चलते हैं तो दिल छोटा नहीं करते। सुना है कि तू बेवफा होगा, सुना है कि तू बेवफा होगा। गीत अच्छा है आपका, बढ़िया। सवाल में आपने कहा कह करके इतना क्यों, भैया का भी कोई जोड़ नहीं है, और क्या। बार बार पुरस्कार भी ला रहे हो, चाय की व्यवस्था भी बहुत जल्दी की भैया ने, और क्या। धन्यवाद है। 101 मुद्राएं आदमी भैया महान सिंह जी, मान सिंह भैया की ओर से 101 मुद्राएं, भैया को सादर धन्यवाद है। सुनिए, कह करके इतना क्यों हुए मौन हो, आखिर भरत आप हुई कौन हो, आखिर भरत लाल तुम कौन हो। ऋषि मुनि पूछ रहे हैं कि हे भरत आप कौन हैं, तो जवाब भरत जी की तरफ से आना चाहिए। अब जरा सुनिए भरत जी ने कहा क्या। भरत जी कहने लगे आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा परिचय तो ये है, सुनिए हे ऋषि मुनि, के भैया की यादों में भरत याद दिला रहे हैं, कह रहे मेरी माँ कैकेयी ने मेरे लिए सिंहासन मांगा और मेरे भैया को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया, लेकिन ये भरत कौन है तो मैं बता रहा हूँ। क्या चाचा, के भैया की यादों में जागा हूँ मैं, के भैया की यादों में जागा हूँ मैं, तो कैसे कहूँ कि कितना अभागा हूँ मैं, कैसे कहूँ कि कितना अभागा हूँ मैं। मेरा परिचय सुनिए मैं कौन हूँ, सुनिए। प्राणों को अपने गंवा ना सका, जब मेरा भैया राम बन को गया तो प्राणों को अपने गंवा ना सका, और भैया के साथ वन को मैं जाना सका। कहा मैं कितना भागा हूं कि अपने भाई राम के साथ वनवास नहीं जा पाया, और कहा कि क्षमा जो ना हो, क्षमा जो ना हो, मैं वही भूल हूं। कहा मेरा परिचय पूछ रहे हैं तो सुनिए, कि क्षमा जो ना हो मैं वही भूल हूँ, और मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्षमा ना हो सके मैं वो भूल हूँ, मैं भरत भरत नहीं हूँ, मैं कोई राजा का पुत्र भी नहीं हूँ, मैं कोई कैकेयी का पुत्र भी नहीं हूँ, मैं तो बस ये हूँ जो मैं बता रहा हूँ। तो क्षमा जो ना हो मैं वही भूल हूँ, तो मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ, मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ, मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, और देखिए भरत जी कैसे अपना परिचय दे रहे हैं। कैसे? कोई रघुवंश का सहारा नहीं ले रहे, न ये बता रहे हैं कि मैं कोई राजा का पुत्र हूँ, और न ये कह रहे हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बस वो कह रहे हैं मैं वो हूँ जो अभागा है, जो अपने भैया के लिए जागा है, जो अपने भाई के साथ वनवास नहीं जा पाया, और मैं जो क्षमा ना हो सके मैं वही भूल हूँ, और मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ। और कहा क्या कि भैया के खातिर
के भैया के खातिर दुख सदा सहो, के भैया के खातिर दुख सदा सहो। और वो जो मेरी माँ है, उसके कई को मैं माना कहूँ। मैं उसको माँ भी नहीं कहूँगा, माफ नहीं कर सकता ये भरत, कभी कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि उसने मेरे भैया राम को वनवास भेज दिया और कहा क्या? नारी के संग में शयन छोड़ दूं और बिना भैया के मैं वो भवन छोड़ दूं। बिना भैया के मैं वो भवन छोड़ दूं, बिना भैया के मैं वो भवन छोड़ दूं। जो ये भरत कर सकता है वही बता रहा है, लेकिन ये भरत इतना अभागा है कि भैया के पग की, के भैया के पग की मैं बना शूल हूँ। अगर शायद मैं नहीं होता तो कैकई के मन में ये आता ही नहीं कि भरत को राजा बनाया जाएगा। तो भैया के पग की मैं बना शूल हूँ, तो मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ। और क्षमा जो न हो मैं वही भूल हूँ, क्षमा जो न हो मैं वही भूल हूँ। और मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ। मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ, मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ। ऋषि मुनि की आंखों में आंसू आ गए भैया भरत के भाव सुनकर, और भैया भरत ने अंतिम पंक्तियों में कहा, और प्रमाण आप चाहते हैं तो मेरे राम मेरे लिए कैसे हैं और मैं उनके लिए कैसा हूँ। भरत जी ने कहा कि भारत है नदी तो भारत है नदी तो राम है वो नैया, नाव है भरत तो राम जी खेवैया। तो राम जी खेवैया, तो राम जी खेवैया। और कहा मैं कैसा हूँ और मेरे भैया कैसे हैं। कैसे? इस नाव को पार करने वाला यदि कोई है तो वो मेरे भैया राम हैं, वो मेरे खेवनहार हैं। अगर जल भरत तो कहा अगर जल है राम तो भरत है मछरिया, और भरत नयन तो राम नैनों की पुतरिया। तो बना हूँ वही, ऐसा समय है कि बना मैं वही सदा प्रतिकूल हूँ, बना जो सदा उनके प्रतिकूल हूँ। और मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ। मैं तो राम के चरणों की धूल हूँ, मैं तो राम के चरणों की